गंगा नदी के किनारे बसा था छोटा सा गांव सोनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर, यही उसकी पहचान थी। सुबह होते ही गांव की गलियां जीवन से भर जाती थीं। कहीं बैलों की घंटियां बजतीं तो कहीं चूल्हों से उठता धुएं का गुबार आसमान में घुल जाता। सोनपुर के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। किसान रामदीन सुबह सुबह अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता घर संभालती और बच्चों को स्कूल भेजती। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां मास्टर जी बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत का पाठ भी पढ़ाते थे। गांव का सबसे खास व्यक्ति था बूढ़ा बरगद, जो चौपाल के बीचों बीच खड़ा था। उसी की छांव में पंचायत बैठती, बच्चे खेलते और बुजुर्ग अपनी जीवन की कहानियां सुनाते। शाम होते ही लोग वहीं इकट्ठा होकर दिन भर की बातें साझा करते। एक साल बरसात कम हुई, खेत सूखने लगे और फसल खराब होने का डर सताने लगा। गांव में चिंता का माहौल था, लेकिन सोनपुर के लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। सबने मिलकर नदी से खेतों तक पानी लाने के लिए एक नहर खोदने का फैसला किया। जवान, बूढ़े, महिलाएं सब इस काम में जुट गए। कई दिनों की मेहनत के बाद जब पहली बार पानी नहर में बहा, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं, महिलाओं ने लोकगीत गाए और बुजुर्गों की आंखों में संतोष झलक उठा। उस साल फसल भले ही कम हुई, लेकिन गांव का हौसला और एकता और भी मजबूत हो गई। समय के साथ सोनपुर बदलने लगा। बिजली आई, पक्की सड़क बनी और मोबाइल फोन भी पहुंच गए। कुछ लोग शहर काम करने चले गए, पर त्योहारों पर सब लौट आते। दिवाली, होली और छठ पर गांव फिर से पुराने रंग में रंग जाता। आज भी सोनपुर वही है, परंपरा और बदलाव का संगम। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है और लोगों के दिलों में अपनापन। यह गांव सिर्फ घरों का समूह नहीं, बल्कि रिश्तों, संघर्ष और उम्मीदों की जीवित कहानी है।